ऐसा होता है। उपस्थित राम भक्तों, जब राम मंदिर के लिए वर्षों से जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी मनोकामनाएं तो पूर्ण माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर ही दी। नरेंद्र मोदी जी जैसे शासक न होते तो आज हम इस आनंद के भागी भी ना होते। इसलिए ऐसे राम भक्त, ऐसे राष्ट्र भक्त, हे मेरे प्रभु राम जी के मंदिर में, बड़ा मंदिर में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सदैव राष्ट्र भक्त और राम भक्त मोदी जी जैसे लोग सदैव शासन करें और हम लोग निर्विघ्न रूप से अपने मार्ग पर, सदमार्ग पर चलते रहें। सदैव हमारी पूजा पाठ, हमारे देवों की आराधना, हमारे मंदिर निष्कंटक हो जाएं। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं, उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी शाम सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। तो मैं कहती हूँ कि किसी में जायज माना जाए, ना जायज माना जाए, क्या हमें उसकी चिंता है? बिल्कुल करते हैं, हिंदू तो करता है, क्योंकि हम सर्वपंथ समभाव की भावना रखते हैं। लोग परिभाषा दे दिए कांग्रेस के समय में, सर्वधर्म समभाव। मेरी एक शुद्ध परिभाषा है, कोई और धर्म है ही नहीं। अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ सनातन धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा विचार, इतना बड़ा चिंतन, इतना बड़ा तपस्या, इतना बड़े शौक किसी और का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश सनातन है। किसी को 1400 वर्ष हुए हैं, किसी को 2100 वर्ष हुए हैं, पर कोई बता सकता है कि भारत का जन्म कब हुआ, सनातन का जन्म कब हुआ? ये अनादि है। इतना बृहद, इतना विस्तृत और इतना प्राचीन और इतना नवनिर्मित, सदैव अभ्युदय का उद्गामी होता है। ये भारत है, ये सनातन देश है। इस देश को ना किसी ने जन्माया है और ना कभी मरेगा। पर ये निश्चित ध्यान रखिए इस बात का कि जितने देशों के जन्म हुए हैं, जितने देशों का डेट ऑफ बर्थ है, उनकी डेट ऑफ डेथ निश्चित है। जितने देश जन्मे हैं, उतने देश का मरण निश्चित है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तो शाश्वत सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और इसलिए मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूंगी जो शास्त्रोक्त नहीं है। मेरे राम जी, जिनकी कृपा से हमने मर्यादा सीखी, जिनके नाम मात्र से मर्यादा हमारे भजनों में भी आ जाती है। कृष्ण का गीत गाते हैं तो छलिया भी कह देते हैं, कृष्ण का गीत आते तो बेईमान भी कह देते हैं, कृष्ण का गीत आता है तो चोर भी कह देते हैं, माखन चोर भी कह देते हैं। लेकिन राम का गीत आता है तो मर्यादा से कुछ उनको और कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम श्री
उनकी हम सब संतानें हैं, और जिनकी हम संतानें हैं और जो कांग्रेस ने फूट फूट कर रो रो कर नकारने का प्रयास किया है, चिल्ला चिल्ला कर 20-20, 25-25 वकीलों को कोर्ट में खड़ा करके, और राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये बात उन्होंने स्थापित करने का दुष्कृत्य किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।